हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून, जय श्री कृष्णा। वेलकम बैक टू माय चैनल। राशन लेने जाना था, आज संडे है तो ये घर पे हैं तो आज राशन ले आते हैं क्या? क्योंकि 3 साढ़े 3 बज रहे हैं, पहुँचते पहुँचते आधे घंटे लग जाता है पहुँचने में, तो आधे घंटा लगेगा। फिर सामान लेने भी, क्योंकि तेल बिल्कुल ही ख़त्म हो गया है तो तेल लेकर आना, बाकी लेके तो सभी सामान आना है। इस टाइम नहीं, जल्दी हम सामान लेने के इसलिए आ गए क्योंकि संडे है और संडे के दिन भीड़ बहुत हो जाती है। जैसे शाम को जाओ ना तो बहुत भीड़ हो जाती है, और फिर जब बिल बनवाते हैं तो उस टाइम घंटों से लाइन में खड़े रहते हैं। इसलिए हम दोपहर के ही टाइम आ गए हैं और मौसम इतना अच्छा हो रहा है, मतलब कभी हल्की हल्की बूंदाबांदी भी हो रही थी लेकिन बारिश तो नहीं गिरी और धूप भी नहीं निकली। ऐसे मौसम में अच्छा लगता है कि घूमने जाओ। और ये यहाँ पर है भी, दोनों साइड पेड़ पौधे हैं और घूमने की जगह भी है। मैं अभी आपको दिखाऊंगी। यहाँ भोपाल का सारी जगह का कचरा यहाँ पर इकट्ठा होता था और आज वो जगह मतलब इतनी अच्छी हो गई है कि वहाँ लोग देखने जाते हैं। मैं दिखाऊंगी, ये देखिए यहाँ पर सामने दिखेगा वो नगर निगम जहाँ पर लिखा हुआ है, भोपाल नगर निगम, वहाँ पर ये देखिए यहाँ पहले कचरा डलता था और आज ये घूमने की जगह हो गई। नीचे की साइड से जाते हैं, हम आते में देखेंगे, जाएंगे यहाँ पर। अभी तो पहले किराने का सामान लेना है तो पहले वो ले लेते हैं और हम लोग पहुँच भी गए हैं। और ये एंट्री गेट है, यहाँ से एंट्री गेट है ये, यहाँ से गाड़ी की एंट्री होती है और दूसरे वाले गेट से बाहर निकलती है। अभी भी फिर भी देखिए बहुत ज़्यादा भीड़ तो नहीं थी, फिर भी मतलब सब आने लगे थे। और यहाँ पर ये बेस्ट प्राइस है, भोपाल का सबसे बड़ा मॉल है। मतलब यहाँ पर जो भी स्टॉक में सामान लेते हैं ये व्यापारियों के लिए है। और आज संडे है तो देखिए पीछे कितने बहुत ज़्यादा भीड़ है। संडे के कारण ही हम 3:30 बजे आए, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा भीड़ है। और अगर और शाम को आओ तो बहुत ज़्यादा, मतलब सामान जब लेते हैं वहाँ पर इतनी ज़्यादा भीड़ रहती है कि कुछ मत पूछो। यहाँ पर एंट्री के लिए एक कार्ड बना होता है, अगर आपके पास वो कार्ड नहीं है तो यहाँ से सामान नहीं मिलता है। इनका कार्ड है तो ये वही चेक करवा रहे थे। और ऑफ़र में भी था कुछ कि आप 900 का कूपन लेंगे तो शायद 3000 का आपको सामान मिलेगा। पर मंथ 1500 रुपये उसमें से लेस हो जाएंगे, तो ऐसे 1 साल तक ही चलेगा। लेकिन हमने वो नहीं लिया था क्योंकि हम हर मंथ सामान लेने नहीं आते, 1-2 महीने में ही आते हैं और ज़्यादा दूर तो नहीं पड़ता। लेकिन फिर भी जब सामान लेने आते हैं तो इकट्ठा ही जो भी कुछ लेना रहता है तो इकट्ठा ही लेकर चले जाते हैं 2-3 महीने के लिए। इसलिए हमने वो ऑफ़र जो था तो वो नहीं लिया है। और यहाँ पर हम सामान लेने के लिए आ गए हैं। अभी दिवाली है क्या? चलो रख दो वापस, रख दो बिट्टू। नहीं, एक नहीं रखना है, ऐसे नहीं रखते कुछ भी सामान, रखो जल्दी। यहाँ पर वो जो दीपक थे वो अंश मेरे को दिखा रहा था तो मैं वही बोल रही थी, तो बोल रहा था कि मम्मी सारे नहीं ले रहे तो एक उठा लेती हैं। शायद उसमें से एक किसी ने या तो गिर गया होगा या कहीं हो गया होगा, तो इसको ऐसा लगे कि कोई बच्चा एक ले गया है तो मैं भी एक ले लेती हूँ, तो मैं इससे वही मना कर रही थी। और ये सामान उठाने वाली मशीन है तो अंश बोल रहा था मेरे को भी इसमें बिठा दो, आप उनसे पूछ लो एक बार। इसको बहुत मतलब कुछ भी सामान बैठने का और ये लेने का बहुत शौक़ रहता है कि मैं ये ले लूँ वो ले लूँ। और संडे के दिन तो ये देखते ही रहता है, ऐसा रोज़ पूछेगा मम्मी आज क्या है, संडे कल आएगा परसों, ऐसे गिनता है। ये पेपर कहाँ है? मॉल में आने से मतलब हमारा बेफिजूली खर्च हो जाता है। जो अननेसेसरी सामान रहता है वो भी हम ले लेते हैं क्योंकि यहाँ मतलब इतने अच्छे से वो लोग रखते हैं, अट्रैक्टिव करते हैं, मतलब कि देखने से ही लगता है ये भी ले लो और ये भी। और बच्चों को साथ में ले आओ तो और भी ज़्यादा खर्च हो जाते हैं क्योंकि वो यहाँ से सामान अपने आप से ही उठा लेते हैं और फिर मना भी नहीं कि चलो ठीक है, मतलब बोल रहे हैं तो ले लो। तो ऐसे करके फिजूली खर्च भी ज़्यादा हो जाता है। और अगर अपन शॉप से जाते हैं तो अपन उन्हें जो लिस्ट बनाई है उसके अकॉर्डिंग ही सामान लेते हैं। तो मॉल में बस यही रहता है कि जाते हैं तो ज़बरदस्ती में ज़्यादा खर्च हो जाता है। और ये जो फ़ैन दिख रहा है ना, ये अंश बोल रहे हैं कि ये वाला फ़ैन अपन घर पे लगवा लेंगे। तो ये वही बता रहे थे कि इतना बड़ा फ़ैन है, अगर रूम में लगाएंगे तो ये दीवारों से टकराएगा और ये घर के लिए नहीं होता है। और बिल बनवाने में काफ़ी टाइम लग गया है तो हम लोग यहाँ आके बैठ गए हैं और ये अपना बिलिंग करवाने में लगे हुए हैं। और फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि अंश को देखिए इसको कितनी ज़्यादा चोट लग गई साइकिल से ही।
फुल स्लीव्स की शर्ट इससे पहनते भी नहीं बन रही, क्योंकि हाथ में रगड़ा रहा है, इसलिए यही पहन कर, जो घर में पहना था वही पहन कर आ गए हैं। मानते नहीं, जब मना करते हैं तो साइकिल इतनी तेज़ चलाते हैं कि कुछ मत पूछो। और ये देखो अभी चोट लगी फिर भी साइकिल चला रहे हैं, क्या हुआ? जिस टाइम हम घर से निकले थे उस टाइम मौसम बहुत अच्छा था। अभी शाम का टाइम हो गया है, लगभग 6 या 6:15 बज रहे होंगे। और इस टाइम यहाँ पर बिलिंग करवाने के बाद फिर से आओ, फिर चेकिंग होती है और उसके बाद इसमें बेस्ट प्राइस की जो सील है वो वही लगेगी। और वहाँ पर भी मतलब पहले लाइन में खड़े रहो बिलिंग करवाने के लिए, फिर सील लगवाने के लिए खड़े रहो, और उसके बाद आता है। मतलब सामान लेने के बाद भी यहाँ पर कम से कम भी आधे घंटे लग जाता है, और ज़्यादा भीड़ रहती तो और टाइम लग जाता है। मतलब एक बार इसीलिए हर महीने का झंझट ख़त्म कर देते हैं कि एक ही बार सामान ले जाओ, क्योंकि घंटों से लाइन में कौन खड़ा रहे। और अब हम सामान ले लिया है तो इसके बाद अब हम लोग घर निकल रहे हैं। वापस आते समय बेस्ट प्राइस से ये रास्ते में ही पड़ता है पीपल्स मॉल। तो पता नहीं है कि इसकी ओपनिंग, इसका ओपन और क्लोज ये कितने बजे तक होता है, तो मैं वही पूछने के लिए जा रही हूँ कि कितने बजे तक ये खुला रहेगा। तो टाइमिंग पूछ के आती हूँ और उसके बाद देखते हैं फिर हमें अंदर जाना है क्या नहीं जाना है। ये नाइट में 9 बजे तक ये खुला रहता है, मतलब आप 9 बजे तक इसकी टिकट कटवा सकते हो और 9:30 बजे ही इसकी टिकट बंद हो जाती है। तो मतलब ये है कि 9:30 बजे तो बंद ही हो जाता है ये। तो मैंने उनसे बोला कि 9 बजे फिर टिकट कटवाने से क्या मतलब है। और ये वही हम नगर निगम का जो यहाँ पर पर्यटक स्थल बन गया है, तो हम लोग पहले ऊपर की साइड से गए थे, पता नहीं था कि इसको कहाँ से नीचे जाना है। तो मतलब हम लोग नीचे नहीं पहुँच पाए थे, गलत रास्ते से चले गए थे। और फिर मैंने इनसे बोला कि चलो अब पता चल गया है कि नीचे की साइड से ही जाना, साइड से इसमें इसके लिए रास्ता गया है। लेकिन एक बार गलत पहुंच गए थे, फिर इन्होंने बोला कि अब नेक्स्ट बार जब पीपल्स मॉल आएंगे तो उसी टाइम इसको हम अंदर से देखेंगे। देखिए जहाँ पर एक समय था कि कचरा फेंकता था, आज वहाँ कितना अच्छा हो गया है। मतलब पहले यहाँ से निकलने में भी बदबू आती थी और आज देखिए। तो यही है कि एक दिन सबका मतलब जल्दी बैठो, जाने का वो वहाँ से जा रहा है, वो देखो, वो जा तो रहे, वो देखो, वो सही बोल रहा था वो जी। पहले हम गलत रास्ते चले गए, फिर हमने बहुत देर तक की सर्च किया कि कहाँ पर रास्ता है, लेकिन समझ में ही नहीं आया। और जब हम रिटर्न आने लगे तो कम से कम हम आधे किलोमीटर, मतलब थोड़ा आधे किलोमीटर तो नहीं, उससे भी थोड़ा कम आ गए थे, जब पता चला कि इससे नीचे का जाने का रास्ता। ये देखिए यहाँ से जाते हैं इस साइड से। तो मैं इनको वही बता रही थी कि शायद ये रास्ता है। तो अब नेक्स्ट टाइम आएंगे तो शायद वही है कि अभी देखना नहीं था तो इसीलिए नहीं देख पाए। अब नेक्स्ट टाइम आएंगे तब फिर मैं यहाँ पर आपको भी ले चलूँगी। इनको थर्माकोल की सीट पर अफेकस बनाना है, लेकिन अगर पहले से बना के रख देते ये बार बार इतनी छेड़खानी करते हैं कि तोड़ ही देते। इस कारण हम बोले कि जब स्कूल जाएंगे उसी टाइम बनवा लेंगे। तो घर जाके इनको अभी थर्माकोल की सीट और A4 साइज़ सीट और जो उसमें मोती लगते हैं वो सब भी लाना है। और वो सब यहाँ पर मॉल में नहीं मिले तो किसी भी शॉप से ले लें। अब हम घर जा रहे हैं। मैं पीपल्स मॉल में अंदर पूछने के लिए गई थी कि टाइमिंग क्या है, तो बोल रहे थे कि 9 बजे तक की टिकट मिलती है और 9:30 बजे बंद हो जाता है। लेकिन कल से अंश के स्कूल चालू हो रहे हैं और उसका साथ प्रोजेक्ट अभी मतलब प्रोजेक्ट उसके कंप्लीट नहीं हुए हैं, इस कारण आज हम नहीं गए हैं, फिर कभी जाएंगे। यहाँ पर देखिए ये बागेश्वर धाम वाले जो गुरुजी हैं उनका फ़ोटो लगा हुआ है। तो वो भोपाल आने वाले हैं, लेकिन मेरे को डेट नहीं पता। और जहाँ पर वो रुकेंगे मतलब सबसे मिलेंगे। पंडाल का काम यहाँ पर ही चल ही रहा है, बन रहा है। हम लोग घर पहुँच गए हैं, अभी टाइम हो रहा है 6:45 बज रहे हैं। सबको भूख लगी है तो फुल ने और कुछ खाने के लिए मना कर दिया था, तो चाय भी मना कर रहे थे। तो नमकीन और सूप बना लेती हूँ। तो ये सूप की 2 पैकेट रखी हुई हैं। मैं ये बंचाओ सूप है हॉट वाला न, तो इसको मैं फटाफट से बना लेती हूँ। ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता, बस पानी उबालो और इसको डाल दो तो ये जल्दी से बन जाएगा। और बस इसको सूप पीने के बाद फिर मैं आरती करूँगी, मंदिर जाऊँगी और उसके बाद रात का मतलब रात ही होने वाली। इसमें जैसे ही एक उबाल आएगा तो हम गैस का फ्लेम बंद कर देंगे। और 3 कप, ये अंशों को किसी और चीज़ में सूप पीना पसंद नहीं है, तो मतलब उसको होटल जैसी फीलिंग नहीं आती है, तो वह इसी में पीता है। तो मैंने यहाँ पर ये काफ़ी दिन से रखे हुए थे तो मैंने इनको साफ़ कर लिया है कपड़े से और इनको कर लेते हैं। आ जाइए आप सब भी सूप पी लीजिए। और यहीं पर मैं अपने ब्लॉग का एंड करती हूँ। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। अगर आपको मेरा ब्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कर दीजिए, न्यू है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। जब तक के लिए बाय बाय।